हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी की बुक के 4th चैप्टर को रीड करेंगे। पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती। इस पाठ के लेखक का नाम है श्री भगवती चरण वर्मा। बच्चों, जितने भी कठिन शब्दार्थ है हमने लिख दिए हैं। तो बच्चों, ये एक कविता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो बच्चों, कठिन शब्दार्थ है दीवानों। दीवानों का अर्थ होता है स्वतंत्रता सेनानी। हस्ती, हस्ती होता है सामर्थ्य। आलम, दुनिया। उल्लास का अर्थ होता है प्रसन्नता। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका प्रसंग जानेंगे। प्रस्तुत पद्यांश दीवानों की हस्ती कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री भगवती चरण वर्मा है। यहाँ कवि ने बताया है कि देश पर मर मिटने वाले वीर बहुत ही मस्तमौला स्वभाव के होते हैं। वे कभी टिक कर एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि जहां भी जाते हैं अपने जोश से वातावरण में खुशियां भर देते हैं। अब बच्चों, इसका हम व्याख्या करेंगे। इसकी कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि देश के बलिदानी वीर मानते हैं कि हम तो आजादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं और कल ना जाने कहाँ होंगे। लेकिन जिस ओर भी हम कदम बढ़ा देते हैं, वहां हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाता है। दीवानों का कहना है कि हमारे आने से हमारे भाई बांधवों अर्थात संबंधियों के चेहरों पर उल्लास छा जाता है, और अचानक जब जाना पड़ जाए तो उनकी खुशियां आंसुओं में बदल जाती है। उस समय सभी यही कह उठते हैं कि अभी तो तुम आए थे और अभी ही जा रहे हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से ना चूकती थी। तो बच्चों, इस पैरे में हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर रहे हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जग होता है संसार, छक कर जी भर कर। सुख दुख के घूंट होते हैं बच्चों जीवन के सुख दुख के अनुभव, और भाव होते हैं बच्चों रस या रूप। तो बच्चों, इसकी प्रसंग जानते हैं हम। यह पद्यांश श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता से लिया गया है। कवि जी ने यहाँ बताना चाहा है कि दीवाने वीरों की कोई निश्चित राह नहीं होती। दीवाने बच्चों यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को कहा है, वीरों को कहा है। लेकिन चाहे सुख हो या दुख, वे सभी को समान भाव से ही देखते हैं। व्याख्या बच्चों इसकी, कवि कहते हैं कि आजादी की राह पर बढ़ने वालों के लिए कोई राह निश्चित नहीं है। वे अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि वीर जन संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस रो लेते हैं। साथ ही जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं। लेकिन चाहे उनके सामने सुख हो या दुख हो, सभी को वे समान रूप से देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों को समान मानते हैं।
हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भिखमंगे होते हैं बच्चों भीख मांगने वाले, स्वच्छंद का अर्थ होता है बंधन रहित, निशानी पहचान या कोई चिन्ह, उर होता है हृदय और पराया दूसरों का, आबाद का अर्थ होता है हंसी खुशी से जीवन बिताना और बंधन का अर्थ है बेड़ियां। बच्चों इस पाठ के कवि का नाम मैंने आपको बता दिया, श्री भगवती चरण वर्मा। तो प्रसंग जानेंगे बच्चों। यह पद्यांश श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। यह कवि कहते हैं कि चाहे लोग वीरों को कुछ दे ना पाए, लेकिन वे समाज के सभी लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए अपना सर्वस्व लुटाने में संकोच नहीं करते हैं। व्याख्या है इसकी, कवि ने इस संसार को भिखमंगा कहा है क्योंकि संसार का यह स्वभाव है कि वे हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। किसी को कुछ देना उनके स्वभाव में नहीं है, लेकिन बलिदानी वीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है कि अत्यधिक प्रसन्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता आजादी प्राप्त ना कर सके। कवि कहते हैं कि बलिदानी वीर किसी के भी साथ कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात वर्ग संप्रदाय या धर्म के नाम पर उनके मन में किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं रहता है। वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद भी इस देश के रहने वाले सभी निवासी आबाद व प्रसन्न रहे। उनकी इच्छा हमेशा यही रहती है कि हमने अपने लिए ये बंधन स्वयं बनाए थे और अब हम इन बंधनों को तोड़कर प्रस्थान कर जा रहे हैं, जिससे अन्यत्र का अर्थ बच्चों दूसरी जगह पर रहने वालों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन को खुशियों से भर सके। बच्चों इस तरह से आपका आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। 4th चैप्टर था बच्चों आपका। इसके लेखक का नाम श्री भगवती चरण वर्मा है। बच्चों आपको याद रखना है, कवि या लेखक जो भी होते हैं सबका चैप्टर का आपको याद रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। तब तक आप इस चैप्टर को रीड करके रखिए, अपनी नोटबुक में भी नोट करके रखिए, इन्हें लर्न भी कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।